बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आज हम अपनी नई एक्सरसाइज के साथ आए हैं। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। तो हमने उसमें जाना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है और इररेशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है। ये सब जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की क्या है, टाइप्स है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। हमने इन क्वेश्चंस में सिंपली यही बताना है कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, ये क्वेश्चंस उन ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। सही है। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 2xy² 3x² 5y³ 6। तो ये हमें बताना है कि हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के लिए हमने सिर्फ दो चीजें देखनी होती है, उसका कोएफिशिएंट वो रियल होना चाहिए एंड उसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। सही है। तो यहाँ हमारे पास जो हमारे कोएफिशिएंट है, जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। सही है। तो हमारे पास हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट्स रियल नंबर है। सेकंड हमने क्या देखना था, उसका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मानी यहाँ पर हमारे पास जो पावर्स है इनके। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास जो होल नंबर पावर, हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो होल नंबर है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 3 है। 3 होल नंबर है, यस। 2 होल नंबर है, यस। 2 होल नंबर है, यस। और यहाँ पर हमारे पास x की पावर 0 वो भी होल नंबर है, 0 भी हमारे पास होल नंबर में आता है। तो हमारे पास 0 से 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स वो होल नंबर है और जो इसका क्या कहते हैं कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास रियल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, ये पॉलिनोमियल है। सही है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सही। तो ये हमारे पास यही इसका आंसर है। सही है। ये क्या चीज है, इसका हमारे पास आंसर है। हमने क्या लिखना है आंसर में कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे हैं कि ये हमें बताना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। सही है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स है। तो यही मैंने आपको उसमें निशानी बताई थी किस तरह हमने पॉलिनोमियल्स को जान सकते हैं। तो यही मैंने दो चीजें इसमें बताई थी कि हमारे पास जब एक्सपोनेंट होल नंबर हो और हमारे पास जो कोएफिशिएंट हो रियल हो, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन होते हैं। एंड सेकंड हमारे पास जो इसका पार्ट है वो है 3xy-2। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास रियल है, लेकिन जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो हमारे पास -2 है। ये हमारे पास जो -2 हमारे पास इंटीजर्स में आ जाता है। तो हमारा जो एक्सपोनेंट चाहिए वो हमें होल नंबर चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। बेसिकली यही हमारे पास हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये 2 पार्ट्स बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे कि किस तरह हम अपने पॉलिनोमियल्स को जानते हैं और किस तरह पॉलिनोमियल्स को फाइंड करते हैं। तो मूव ऑन होते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट है, इसे भी हमने बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसमें हमने कोएफिशिएंट सबसे पहले देखने हैं, वो हमारे पास सब रियल्स है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, ये 7 है एंड ये हमारे पास रेडिकल 45 और रेडिकल वाले भी हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो होते हैं। सही है। मैंने क्या बताया था कि हमारे पास जब कोएफिशिएंट, सही है, मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल एंड रूट विथ एक्सपोनेंट, सही है, विथ एक्सपोनेंट, तो जब ये हमारे पास कंबाइन होते हैं, जब ज्वाइन होते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, रूट भी है। सही है। तो ये हमारे पास इसमें जो कोएफिशिएंट्स है वो हमारे पास क्या है, रियल है। सही है। अब इसके हमने क्या देखने, एक्सपोनेंट्स देखने। तो यहाँ पर हमारे पास होल पॉलिनोमियल में हमारे पास होल होते हैं, एक्सपोनेंट चाहिए हमें। तो होल हमारे पास यहाँ पर 2 है, जी बिल्कुल है। और यहाँ पर x की पावर 0 है, वो हमारे पास होल नंबर में है, जी है।
सही है। और यहाँ पर हमारे पास एक्स के साथ कोई भी पावर नहीं, यहाँ पर भी हमारे पास इसकी जो पावर होगी वो हमारे पास 0 ही होगी। सही है। तो ये हमारे पास जो इसका थर्ड जो है पार्ट स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल ही कहलाएगा। सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पोलिनोमियल। सही है। तो ये पार्ट भी हमारे पास हमारा हो जाएगा पोलिनोमियल। सही है। तो मैंने बताया था कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं पोलिनोमियल को। इन दो चीजों को हमने कोफिशिएंट देखना है कि हमारे पास रियल होना चाहिए, एंड एक्सपोनेंट देखना है हमारे पास होल नंबर होना चाहिए इसके एक्सपोनेंट। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हमारे पास कोफिशिएंट जो है स्टूडेंट्स 5 है रेडिकल x से। अब रेडिकल जो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो कोफिशिएंट तो है, लेकिन रेडिकल के ऊपर पावर तो होनी चाहिए, चलो नहीं भी है, खैर यहाँ पर हमारे पास -x है, इसके साथ कोफिशिएंट है ही नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास है 5x², इसके ऊपर पावर 2 है लेकिन होल नंबर में है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास होल नंबर है। और यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है ही नहीं। सही है। और यहाँ पर हमारे पास x रेडिकल x के साथ कोफिशिएंट है। सही है। अब ये इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, नॉट पॉलिनोमियल होते हैं, वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट ही नहीं है, जो सेकंड हमारे पास इसका टर्म है उसमें हमारे पास इसका कोफिशिएंट है ही नहीं। हमारे पास कांस्टेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, उसमें हमारे पास एक में कांस्टेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट, सही है, -x तो है यहाँ पर हमारे पास, इसके साथ कोई ना कोई तो कांस्टेंट होता। सही है। माइनस होता तो हमारे पास यहाँ पर 1 शो होता, अगर यहाँ खाली ही -x है तो यहाँ पर हमारे पास 1 शो नहीं हो रहा। सही है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। तो ये हमारे पास हमारा क्या है, आंसर है। सही है। आई होप क्या ये दोनों पार्ट्स भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। मूव ऑन होते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास है 2/x+2। तो ये भी हमने बताना है कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये हमारे पास जो क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास p/q की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में आ गया। सही है। p/q की फॉर्म में आ गया। तो जो हमारे पास p/q की फॉर्म में आते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कौन से होते हैं, इररेशनल होते हैं। कौन से होते हैं, इररेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे पास जो p/q की फॉर्म में आते हैं वो हमारे पास कौन से आते हैं, इररेशनल आते हैं। सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। कितना सिंपल है इनको जानना। सही है। नॉट पॉलिनोमियल। जब हमें पता है कि हम कौन से निशानियों से इन्हें जान सकते हैं, तो कितना आसान होता है इन्हें जानना। सही है। तो देखिए कितना सिंपल था कि हमारे पास ये p/q की फॉर्म में आ गया। अगर इसे x+2 का ऊपर लेकर भी जाए तो हमारे पास जो x की पावर 0 है वो हमारे पास -1 हो जाएगी। सही है। x की पावर जो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होती तो 1 होती है। अगर सिंपली x की पावर 0 है, अगर हम यहाँ इन क्वेश्चंस तो हम x की पावर जो है 0 डिनोट करते हैं। सही है। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, जब ये ऊपर भी चला जाएगा तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास माइनस में हो जाएगी। और ये जो हमारे पास p/q की फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये क्वेश्चन ये दिया गिवन था हमारे पास 2/x+2, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशन है p/q की फॉर्म में। और यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स 2/x है p/q की फॉर्म में, प्लस x³ - 2। सही है। यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है ही नहीं है, और इन क्वेश्चन में भी हमारे पास यहाँ पर 2 था, उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। सही है। और यहाँ पर भी हमारे पास 2/x है, x को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का x जब ऊपर माइनस का x हो जाएगा। फिर भी हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, कोफिशिएंट भी नहीं है इसका, और ये हमारे पास क्या है, p/q की फॉर्म में। और जो p/q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशन होता है। तो ये भी हमारे पास क्या कौन सा होगा, पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। सही है। पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। सही है। तो ये हमारे पास हमारा
आंसर है। तो आज का क्वेश्चन जो था वो हमारे पास कितना आसान था, कितना सिंपल था, कितनी जल्दी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हम अपने पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरह कौन से जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आज की इस वीडियो को हमने यही सीखा है कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स किस तरह फाइंड करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 3.1 का, जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मोस्टली उन बच्चों के साथ जो हमारे पास ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने और जो मेरे वीडियो को है वो आपने जो क्वेश्चन इसमें नहीं समझ आए तो आपने प्लेबैक करके ज्यादा से ज्यादा देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सही है। सबसे पहले आपने अगर मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक को ज्वाइन करके आप ओपन करके देख सकते हैं। सही है। वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और इसमें भी कोई आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।